एक आईबीपी ने बिजली की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया है, तकरीबन 8%। कुछ लोग इसे बारिश का पहला कतरा करार दे रहे हैं। मुझे भागते चोर की लंगोटी याद आ रही है। ठीक है 8% ठीक है, लेकिन अश्कशोई वाली बात है। असल चीज़ तब होगी जब ये फ़र्क आवाम महसूस करेंगे। जब ये कहते हैं हमने महंगाई कम कर दी फलाना कर, वो ग्राउंड रियलिटी होती नहीं। इनको इनके को सेक्रेटरी मैक्ट्री आगे पीछे के कोई चकड़चे इनको बता देते होंगे जी यूँ कर लिया है, यूँ हो गया है, वो हो गया है, उसके नतीजे में ये हो गया, वो हुआ नहीं होता है तो हफ्ते बाद ठिकाने पे आ जाता है। कल मुझे को बता रहा था कि आटे का तोड़ा पता नहीं इतने का था, इतने दिन रहा है, इतने हफ्ते रहा है, उसके बाद फिर वहीं आ गया। तो ये ज़्यादा नफ़रत आवाम के दिलों में इनके लिए पैदा होती है। अगर आप रिलीफ दे रहे हो किसी को मरियम, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा आपको रिलीफ दिया है। कतई नहीं। किसी को रिलीफ दो या तकलीफ दो, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो वसूल करंदा है ना, जिसको रिलीफ मिला है या जिसको तकलीफ मिली है, खुद ही पहुँच जाएगा। इसलिए अब अगर ये सूरत हाल कल तब्दील हो जाती है कि बिजली के बिल देख के किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ा, भाई ने भाई को नहीं मारा या भाई ने बहन को नहीं मारा, कोई माँ गंदे नाले में कूद के नहीं मर गई, किसी ने ट्रेन के नीचे सर नहीं दिया, तो समझो सारा कुछ ठीक है। वरना बारिश के पहले कतरे पे छोड़ो, आखिरी कतरे पे भी कुछ नहीं होना। पहला कतरा क्या करेगा? 2-4 कतरों के बाद फिर अगर बादल रूठ गए। देखो आखिरी बात एक आज आपके साथ में शेयर करता हूँ, पहले भी कभी की हो शायद। साहिर लुधियानवी का एक शेर है, फन जो नादार तक नहीं पहुँचा अपने मायार तक नहीं पहुँचा। सुभान अल्लाह। और दुनिया का सबसे उत्तम तरीन, आला तरीन, खूबसूरत तरीन, अजीम तरीन फ़न है गवर्नेंस, हुक्मरानी। फन जो नादार तक नहीं पहुंचा अपने मायार तक नहीं। अगर तुम हुक्मरान हो और कोई नादार है या नादार का अंबार है, तुम मुसल्ली हो जो को मुजस्मा तराश रहे हो। ये सबसे दुनिया का बड़ा फन है, जहां बानी, गवर्नेंस, वो भी अगर नादार तक नहीं पहुंचती है। आप बहुत बड़े आलीशान शायर हैं, तोप हैं। गालिब देखो, वो आया उस जैसा दोबारा, वो को सहल तो नहीं था लेकिन सहर था एक खास। उसके शहर में लोग जकड़े में आज भी उसको याद करते हैं। नादार तक पहुंचना यानी ज़हनी तौर पे मैं माड़ा आदमी हूं, लेकिन आपकी बात मुझ तक भी अगर पहुंच गई है तो फिर आपका मतलब है, इसका मतलब है दस्तरस है आपको कम्युनिकेशन की आर्ट पे। इसी तरह मैं अगर सियासतदान हूँ, आप अगर सियासतदान हैं और उसका खैर नीचे तक पहुंच रहा है तो आप आला काम कर रहे हो, वरना आप झक मार रहे हो। फन जो नादार तक नहीं पहुंचा। इस मुल्क में नादार क्या, मिडिल क्लास ही खा गया। ये प्रैक्टिकली अब पाकिस्तान में मिडिल क्लास नाम की कोई शय बाकी नहीं बची। लोग या तो मुतमब्बल हैं या बिल्कुल गरीब हैं। मुझे भागते चोर की लंगोटी याद आ रही है। ठीक है 8% ठीक है, लेकिन अश्कशोई वाली बात है। असल चीज़ तब होगी जब ये फ़र्क आवाम महसूस करेंगे। जब ये कहते हैं हमने महंगाई कम कर दी फलाना कर, वो ग्राउंड रियलिटी होती नहीं। इनको इनके को सेक्रेटरी मैक्ट्री आगे पीछे के कोई चकड़चे इनको बता देते होंगे जी यूँ कर लिया है, यूँ हो गया है, वो हो गया है, उसके नतीजे में ये हो गया, वो हुआ नहीं होता है तो हफ्ते बाद ठिकाने पे आ जाता है। कल मुझे को बता रहा था कि आटे का तोड़ा पता नहीं इतने का था, इतने दिन रहा है, इतने हफ्ते रहा है, उसके बाद फिर वहीं आ गया। तो ये ज़्यादा नफ़रत आवाम के दिलों में इनके लिए पैदा होती है। अगर आप रिलीफ दे रहे हो किसी को मरियम, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा आपको रिलीफ दिया है। कतई नहीं। किसी को रिलीफ दो या तकलीफ दो, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो वसूल करंदा है ना, जिसको रिलीफ मिला है या जिसको तकलीफ मिली है, खुद ही पहुँच जाएगा। इसलिए अब अगर ये सूरत हाल कल तब्दील हो जाती है कि बिजली के बिल देख के किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ा, भाई ने भाई को नहीं मारा या भाई ने बहन को नहीं मारा, कोई माँ गंदे नाले में कूद के नहीं मर गई, किसी ने ट्रेन के नीचे सर नहीं दिया, तो समझो सारा कुछ ठीक है। वरना बारिश के पहले कतरे पे छोड़ो, आखिरी कतरे पे भी कुछ नहीं होना।
पहला कतरा क्या करेगा, 2-4 कतरों के बाद फिर अगर बादल रूठ गए। देखो आखिरी बात एक आज आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, पहले भी कभी की हो शायद। साहिर लुधियानवी का एक शेर है, फन जो नादार तक नहीं पहुंचा अपने मायार तक नहीं पहुंचा। सुभान अल्लाह। और दुनिया का सबसे उत्तम तरीन, आला तरीन, खूबसूरत तरीन, अजीम तरीन फन है गवर्नेंस, हुक्मरानी। फन जो नादार तक नहीं पहुंचा अपने मायार तक नहीं पहुंचा। अगर तुम हुक्मरान हो और कोई नादार है या नादार का अंबार है, तुम मुसल्ली हो जो को मुजस्मा तराश रहे हो। ये सबसे दुनिया का बड़ा फन है जहां बानी, गवर्नेंस, वो भी अगर नादार तक नहीं पहुंचती है। आप बहुत बड़े आलीशान शायर हैं, तोप हैं, गालिब देखो वो आया उस जैसा दोबारा, वो को सहल तो नहीं था लेकिन सहर था एक खास, उसके शहर में लोग जकड़े हुए आज भी उसको याद करते हैं। नादार तक पहुंचना यानी ज़हनी तौर पे मैं बड़ा आदमी हूं, लेकिन आपकी बात मुझ तक भी अगर पहुंच गई है तो फिर आपका मतलब है, इसका मतलब है दस्तरस है आपको कम्युनिकेशन की आर्ट पे। इसी तरह मैं अगर सियासतदान हूं, आप अगर सियासतदान हैं और उसका खैर नीचे तक पहुंच रहा है तो आप आला काम कर रहे हो, वरना आप झक मार रहे हो। सो फन जो नादार तक नहीं पहुंचा, इस मुल्क में नादार क्या, मिडिल क्लास ही खा गया। ये प्रैक्टिकली अब पाकिस्तान में मिडिल क्लास नाम की कोई शय बाकी नहीं बची। लोग या तो मुतमव्वल हैं या बिल्कुल गरीब हैं, खत्म। जी बिल्कुल ठीक हसन साहब। नेक्स्ट खबर, डिफेंस लाहौर के इलाके में पूरे ख़ानदान को गाड़ी से हिट करने वाले मुलजिम अफनान की ज़मानत मंजूर हो गई है, क्या कहेंगे? सवाए इसके कि निज़ाम अदल इस मुल्क का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसके निज़ाम अदल और अवाम दोनों को मुबारक। और ये बात मैं पहले भी किसी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि होना होना कुछ भी नहीं, कीमत कम ज़्यादा हो सकती है, एवरीबडी एज अ प्राइस, ख़त्म हो गई बात। और थोड़ी मिसालें हैं, किस किस की मज़ीद मिसाल दूँ? कराची चले जाओ, कोयटा चले जाओ, सिंध चले जाओ, लाहौर चले जाओ, इस्लामाबाद चले जाओ, सारे नाम आपके जहन में आ गए होंगे। ये औकात है आपकी, पढ़ाते गए हैं बचपन में, फिर बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि भाई वो जुल्म पे, कुफ्र पे कायम माशरा ज़िंदा रह सकता है, जुल्म पे नहीं। तो ज़ाहिर है, इसलिए हम कहने को क्या है, ज़िंदा कौम है, बाकी जो है आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात। चलो हसन साहब, दूसरी तरफ वज़ारत सेहत के कौमी असम्बली में पेश करदा अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 8 करोड़ से ज़ायद लोग नफसियाती मसाइल का शिकार हैं। ये काफ़ी ज़्यादा तादाद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ना उन्होंने उनको बताना आया है, ना आपको सवाल बनाना आया है। पाकिस्तान में एक्टिव पॉपुलेशन मेरा ख्याल, देखो 24 करोड़ के करीब मुल्क हैं, तो 8 करोड़ के करीब, इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा मुल्क नफसियाती मरीज़ है। पूछो ना कैसे। देखो इसमें से हमारे यहाँ जनरली ये होता है कि ख़वातीन होती हैं 51%, 51% कॉलम होता था। अब्दुल कादिर हसन साहब बहुत अच्छे कॉलम निगार थे हमारे, उनकी अहलिया थी रिफत कादिर हसन, उनका जो कॉलम था उसका उन्वान था 51%, यानी ये कॉलम 51% ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा आप 50 लगा लो, यानी सीधा सीधा वन गो होते यार 50, ये 50%, ये 24 में 12 तो सीधा ही निकाल दो। औरतों तो हमारे यहाँ चंद शहरों में कुछ थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करती, वरना औरत का तो वजूद कोई नहीं, वो तो मुलाजमा है, पैर की जूती है, छितर भी खांदी है, कम भी कर दी है फलाना। अच्छा, अब बच्चे, बूढ़े, माजूर, औरतें, गदागर, बीमार, बेकार, दूर दराज, पता नहीं कहाँ इलाकों में रहने वाले, वो सारे निकालो तो नेट पॉपुलेशन आपकी जो है वो बनती तकरीबन 8-10 करोड़ है। इसका मतलब है पूरे के पूरे फारिग हैं। और जिस तरह की खबरें आती हैं और जो कुछ हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, पागलपन है। कोई ड्रंक हो के गाड़ी चढ़ा देता है, कोई वैसे होश में चढ़ा देता है और फलाना है टमकाना है।
کہیں لوگوں کو راج نے پاگل کیا ہوا ہے, کہیں بھوک نے پاگل کیا ہوا ہے, تو بات تو یہ 100% ٹھیک ہے. یہ ایکٹیو آبادی تک وہاں 8 سے 10 کروڑ ہے آپ کی, باقی کون ہے؟ دیکھو نا, میری 5 کی فیملی ہے, ہم 2 میاں بیوی 3 بچے, آپ کو پتہ ہے جی. ایکٹیو تو بیسیکلی میں ہی ہوں. بچے تو بھی پڑھ رہے ہیں. محمد آرے ہاں ابھی سوری اس نے سما جوائن کیا, باقی کیا ہے؟ اور یہی کمائی ہے آپ کی, یہی کمائی ہے. اور میں حیران ہوں جو باقی آبادی ہے وہ کیسے بچی ہوئی. انہوں نے لوگوں کو سائیں لوگ, میں پہلی بار یہ لفظ نہیں استعمال کر رہا مریم, آپ ذہن پہ زور دیں, آپ کو یاد ہو جائے گا, میں 2-3 دفعہ یاد آ جائے گا. میں پہلے بھی یہ لفظ, سائیں لوگ ہیں. کبھی سڑک پہ ایک طرف کھڑے ہو کے خاموشی سے 1 گھنٹہ آبزرو کرو لوگوں کو, چینچی رکشوں وغیرہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خاموشی سے دیکھو, ان کے چہرے دیکھو, ان کے ایکسپریشن دیکھو. پاگل کر دیا انہوں نے لوگوں کو. اس کا مطلب ہے پورے کا پورا ملک فارغ ہے. وہ کیا کہتے ہیں, سینے میں جنرل آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے, اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے. بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ نفسیاتی مسائل بڑھتے جائیں گے اور تعداد بھی بڑھتی چلی جائے گی. لیکن نہیں, یہاں ان لوگوں کو ہوش نہیں ہے. ان کو موٹے موٹے 2-4-5 کام اپنے یاد ہوتے ہیں. حکمران کیسے رہنا ہے, اسے چمٹے رہنا ہے, جونک کی طرح خون پیتے رہنا ہے اور چمٹے رہنا ہے, بس. کوئی کسی کام میں ان کے خلوص, محبت, لوگوں کے ساتھ ہمدردی, اپنائیت فیل ہی نہیں ہوتی. جانوروں کے جیسی سٹیٹمنٹس دینے کے بعد تو بچہ جانتا تم کون سی توپ چلا رہے ہو. آج بھی میں نے اخبار پڑھے, میری ہنسی نکلے گی. میں نے کہا یہ کیا لوگ ہیں, کیا بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے.